प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? Today, I came to Pune. ये नज़ारा पुणे के SSPMS कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम का है। सैकड़ों और हजारों नहीं लाखों छात्राएं और महिलाएं, पढ़ी लिखी जागरूक सवाल पूछने वाली पीढ़ी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी के इर्द गिर्द उमड़ा जन सैलाब, और यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये भारत की नई पीढ़ी का जवाब है। हवा बदल रही है, माहौल बदल रहा है। पुणे में ये साफ साफ दिख गया, ये रैली नहीं, ये बदलाव की आगाज है। दोस्तों, 22 अगस्त को पुणे के SSPMS कॉलेज ग्राउंड पर राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम सिर्फ छात्राओं के लिए रखा गया था। पुलिस ने 8-10 हज़ार लोगों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन मैदान के अंदर और बाहर जो दृश्य था वो कल्पना से कहीं परे था। महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा, अमरावती, मराठवाड़ा और दूर दूर के इलाकों से आई छात्राएं, युवतियां और महिलाएं, हाथ में तिरंगा, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सवाल और दिल में बदलाव की चाहत। जब राहुल गांधी मंच पर आए, पूरा मैदान राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। ये कोई अंधभक्तों की भीड़ नहीं थी, ये पढ़ी लिखी, सोचने समझने वाली जेनजी थी, जो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रही है, जो रोजगार की मांग कर रही है, जो सुरक्षा और सम्मान की बात कर रही है। बात की इज्जत है भाई महिलाओं की। डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही अलग था, भाषण नहीं, सीधा संवाद। छात्राएं सवाल पूछ रही थी और राहुल गांधी सुन रहे थे, जवाब दे रहे थे। इसको हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है? राहुल गांधी ने कहा, महिलाएं सिर्फ बेटी, पत्नी या मां नहीं, भारत की 70 करोड़ महिलाएं देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने पितृसत्ता पर, सुरक्षा पर, शिक्षा पर और रोजगार पर खुलकर बातें की। Control, violence, second method of control, disrespect, time is used against you. राहुल गांधी ने कहा, हमारा समाज महिलाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मनुस्मृति में महिलाओं की गलत व्याख्या की गई है। राहुल गांधी ने रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि लड़कियों को 3 तरीके से हिंसा से जूझना पड़ता है। रोज 80% लड़कियों को घर के बाहर, सड़क पर, कॉलेज में, ऑफिस में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। देश में 100 में से 29 महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में 60% लड़कियां घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती। 45% लड़कियों को शादी के लिए पढ़ाई या करियर छोड़ना पड़ता है। और सबसे आश्चर्यजनक यह कि देश में केवल 8% महिलाओं के नाम पर स्वतंत्र रूप से जमीन है। इस कार्यक्रम में छात्राएं अपनी कहानियां सुना रही थी, छेड़छाड़ को लेकर, परिवार को लेकर, परिवार के दबाव को लेकर, कैरियर की बाधाओं को लेकर, और राहुल गांधी हर बात को गौर से सुन रहे थे। दोस्तों, अक्सर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की रैलियों में जो भीड़ दिखती है, उनमें से बहुत से लोग सरकारी खर्चे पर लाए जाते हैं, और जो आते हैं उनमें से काफ़ी लोगों को अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। लेकिन आज पुणे में जो भीड़ थी वो खुद आई थी, पढ़ी लिखी थी, जागरूक थी और बदलाव चाहती थी। राहुल गांधी जेनजी में पॉपुलर हैं क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जेनजी से मैच होती है। वह अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं, उन्हीं जैसा दिखते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की यही दिक्कत है कि उनमें जेनजी जैसा कुछ भी नहीं है। पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज से पहले राहुल गांधी युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों पर, जैसे पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर कोटा, देहरादून और प्रयागराज जैसे कई शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं। हर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जेनजी ने हिस्सा लिया। ये वही पीढ़ी है जो अब पीछे नहीं हटने वाली है। लड़कियां भी सवाल पूछ रही है और आगे बढ़ रही है। ये देश का जेनजी है, ये देश की जेनजी है जो इस देश में नई हवा ला रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं
राहुल गांधी जहां कदम रखते हैं वहां माहौल अपने आप बदल जाता है। आज पुणे में युवा आवाज़ बुलंद हुई और सत्ता के लिए ये आवाज़ बेचैनी बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, एक संदेश था और एक शुरुआत थी। जब पढ़ी लिखी लड़कियां और महिलाएं सड़क पर उतरेगी, जब छात्राएं और छात्र सवाल पूछेंगे, जब युवा बदलाव की मांग करेंगे, तो दोस्तों देश में बदलाव होना लाजमी है। तो ये आपने देखा छात्रों की गूंज कार्यक्रम का नज़ारा। क्या आपको ये महज एक राजनीतिक कार्यक्रम लगता है या ये बदलाव की आहट है? आगे क्या होगा यह तो समय बतलाएगा, लेकिन जो माहौल है वह उत्साह पैदा करने वाला है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।